सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नगर बस्ती की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हो कोम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मिथुन राशिफल जनवरी फरवरी 2023 के बारे में कि मिथुन राशि वालों के लिए ये आने वाला महीना जनवरी और फरवरी कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर हम बृहत चर्चा करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, सूर्य जो है सो धनु राशि में 14 जनवरी के रात 8:57 PM तक रहेगा और उसके बाद ये चले आएंगे मकर राशि में जो 13 फरवरी तक यहाँ पर में ये रहेंगे। तो ये जो राशिफल है वो आपको 1 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का है। इस 1.5 महीने में आपका समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया किस मामले में खराब रहेगा, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तबीयत मेरी खुद भी ठीक नहीं है, सर्दी खांसी फीवर सब है, लेकिन फिर भी बीच बीच में खांसी भी आएगी, जुकाम भी होगा, छींक भी आएगी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको जो है सो भावनाओं को समझते हुए और बड़ा ध्यान से सुनते हुए वीडियो को चलना है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 14 जनवरी को रात 8:57 PM तक की कहानी कि सूर्य का सप्तम भाव में बैठना आपके लिए क्या गुल खिलाएगा, कैसा रहेगा ये समय। महर्षि का कहना है कि सूर्य के सप्तम भाव में गोचर बस आने से मिथुन राशि वाले जातक को जीवन साथी के साथ कुछ वैमनस्यता का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने पति अथवा पत्नी के साथ किसी बात को लेकर के टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। 14 जनवरी को रात तक आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के आप ये अनुभव करेंगे कि परेशानी हो रही है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि सूर्य यहाँ पर में सप्तम भाव में बैठ गए हैं, जिसके कारण से आपको वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके कारण से आपको परेशानी का विशेष जो है सो सामना करना पड़ेगा। टेंशन तनाव की जो स्थिति है वो विशेष आपको परेशान करेगी दाम्पत्य जीवन में। जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है और विवाह की अगर बातें चल रही है तो आप ये मान के चलें, वैसे तो पौष माह है, इस समय में ये सब बातें अक्सर नहीं ही चलती हैं, लेकिन अगर फिर भी चल रही है तो इस समय में वो बातें सफल नहीं हो पाएंगी, बात आगे बढ़ जाएगी, अगले महीने के समय पर में टाल दिया जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी तक जो है सो विवाह में भी कुछ विलंब के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जो लोग पहले से विवाहित हैं उनका जीवन साथी
और संतान, क्या उनका जीवन साथी और संतान जो है सो इस समय में बीमार पड़ सकते हैं। 14 जनवरी रात 8:57 तक बीमार पड़ सकते हैं। अगर आप स्त्री होकर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पति 14 जनवरी तक आप अनुभव करेंगे कि किसी न किसी दिन बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप एक पुरुष होकर के इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी स्त्री जो है इस समय में बीमार पड़ जाएगी। हेल्थ वाइज कुछ इशू का आपकी स्त्री को जो है सो सामना करना पड़ सकता है। कुछ परेशानी जो है सो आपके सामने में आ सकती है, उससे बच करके चलने का प्रयास करना होगा। प्रयास ये रहे कि जीवन साथी और संतान को बचा के चलना है, बीमार ना पड़े। वाद विवाद की स्थिति के कारण एक दूसरे का ध्यान रखना कम कर देंगे, अपना ध्यान रखना कम कर देंगे तो वो बीमार पड़ना जो है सो स्वाभाविक है, तो वो ना हो इसका विशेष ख्याल रखें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि 14 जनवरी को रात 8:57 PM तक कार्य में सफलता लेने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, खूब परिश्रम करना पड़ेगा। इतनी आसानी से अगर आप चाहेंगे तो कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, तब आप असफलता प्राप्त करेंगे, असफल हो जाएंगे और आपको जो है तो कार्य का लाभ 14 जनवरी तक नहीं मिल पाएगा। महर्षि का कहना है कि व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, जो बिजनेस व्यवसाय करते हैं, जो कोई अपना कारोबार करते हैं, उनको भी कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। क्या बाधाएं जो है कुछ उत्पन्न हो सकती है, कुछ परेशानी जो है सो आपके सामने में आ सकती है। यानी कि बिजनेस व्यवसाय में कुछ बाधा आने की संभावना है, कुछ रुकावट आने की संभावना है, कुछ परेशानी आने की संभावना है मिथुन राशि वाले 14 जनवरी तक। महर्षि का कहना है कि अगर इस समय में आप कहीं का यात्रा करते हैं, आप कहीं घूमने टहलने जाते हैं, आप कहीं घूमते हैं, आप कहीं ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए ये ट्रैवलिंग, ये यात्रा कष्टप्रद हो सकती है। इस यात्रा में आपको जो खुशी मिलना चाहिए वो खुशी ना मिल करके आपको कष्ट मिलने की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, पेट से संबंधित परेशानी भी मिथुन राशि वाले जातक को 14 जनवरी रात 8:57 तक होने की संभावना है। पेट से संबंधित परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकता है। सिर में पीड़ा यानी कि मेंटली तौर पर में जो है सो कुछ प्रेशर आपको आ सकता है। मानसिक स्थिति जो है सो कुछ विपरीत हो सकती है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। देवी और सज्जनों, इस समय में धन को बचा करके चलने की आवश्यकता है। धन को बचा करके चलने का प्रयास करें। धन के साथ साथ मान सम्मान में भी कमी न आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो मान सम्मान है, जो इज्जत प्रतिष्ठा है, वो भी जो है सो कमी ना आए, उसमें भी जो है सो परेशानी का आपको विशेष सामना ना करना पड़े। देवी और सज्जनों, मन में किसी प्रकार का कोई कलेश अगर है तो इस समय में आपको वो परेशान कर सकता है। कलेश का मतलब है कि मानसिक संताप, मन में उथल पुथल, मानसिक तौर पर में डिस्टर्ब होना। अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो उससे थोड़ा सा बच करके चलने का प्रयास करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा ध्यान करें। धीरे धीरे ध्यान करते चले जाएंगे, आप उस परेशानी से बचते चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, अगर आप किसी के साथ
पार्टनरशिप में कोई कारोबार कर रहे हैं, कुछ काम धंधा है जो किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हैं, साझेदारी का बिजनेस है, तो उसके साथ जो है सो कुछ विवाद हो सकता है, कुछ वाद विवाद की स्थिति जो है सो सामने आपके आ सकती है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है दोनों पार्टनर के बीच में कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, हो सकता है कि पार्टनर के बीच में कुछ दूरी बन जाए। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सप्तम भाव आपके लिंग का, योनि का, अंडकोश का, इन सब का भी होता है, आपके प्राइवेट पार्ट का। अगर आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी इस समय में आती है और ज़्यादा परेशान अगर करता है तो सूर्य को जल देना शुरू कर दें, सूर्य की उपासना शुरू कर दें। वो परेशानी जो है सो अपने आप में कम होती हुई चली जाएगी, अपने आप में जो है वो परेशानी सो आपको ऐसा लगेगा कि दवा जो चल रहा है उसको चलने दें, लेकिन सूर्य की उपासना के कारण आपको एहसास होगा कि परेशानी धीरे धीरे कम होती चल रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 14 जनवरी के बाद, यानी कि 14 जनवरी को रात 8:57 के बाद 13 फरवरी तक कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य का प्रवेश होगा। क्या? कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य का प्रवेश होगा। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य का प्रवेश क्या दर्शाता है? कहता है कि आपको इस समय से 14 जनवरी के रात 8:57 से 13 फरवरी तक ये अष्टम भाव में सूर्य मिथुन राशि वाले सूर्यदेव का यहाँ बैठने का परिणाम महर्षि कह रहे हैं कि आपको आपके द्वारा जो किया गया बुरा कर्म है, जो आपने गलत कार्य किए हैं, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसकी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। आपने जो बुरे कर्म, गलत कर्म, किसी दूसरे को सताया है, किसी दूसरे को परेशान किया है, उन सब को जो है सो उन सब का फल आपको इस समय में भुगतना पड़ेगा, इस 1 महीने के अंदर। तो थोड़ा अपने बुरे कर्मों पर में अभी से सतर्कता बांट ले, है? अभी से ही जो है सो गलत कार्य करना बंद कर दे, हाँ? नहीं तो इस समय में महर्षि का कहना है कि सूर्य का मकर राशि में कुंडली के अष्टम भाव में जाना आपके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का आपको फल भुगताना, ऐसा कहना है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है, क्या कहना है कि दुश्मन, जो शत्रु है आपका, वो इस समय में आपको परेशान करने का प्रयास करेगा, आपके सामने में आएगा, चाहेगा आप उसको भले ही कुछ बिगाड़ें ना बिगाड़ें, लेकिन वो आपको चाहेगा कि किसी भी हालत में कैसे भी करके जो है सो तबाह कर दें, परेशान कर दें, नुकसान कर दें, इसके साथ टकरा जाएं, बिना मतलब का, कोई कारण नहीं है फिर भी, ताकि आप परेशान हो, ऐसा शत्रु आपका करेगा। शत्रु आपका झगड़ा करने का प्रयास करेगा, तो प्रयास करें कि 2 बात सुन करके ही वो न होने दें जो वो चाह रहा है, नहीं क्या, वो न होने दें जो वो चाह रहा है, नहीं, जो वो चाह रहा है। अगर वो जो चाह रहा है वो हो गया, तब फिर आप किस चीज के मिथुन राशि वाले, फिर किस चीज का आपका बुध स्वामी की, फिर किस चीज के आप बुद्धिमान, तब तो उसके जाल में आप फंस गए।
वो चाह रहा था कि आप लड़े, आप लड़ गए उससे, तब नहीं हुआ ना। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि शरीर में पीड़ा की संभावना है, शारीरिक तौर पर में कष्ट, पीड़ा आपको परेशान कर सकता है। शारीरिक तौर पर में जो परेशानी है वो आपको परेशान कर सकती है। हेल्थ वाइज जो इशू है वो इस 1 महीने के अंदर में आपको कुछ तबाह कर सकता है। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति को यहाँ से संबंधित बीमारी है, यहाँ अर्थात ये पैखाना का रास्ता है, ये जो है जो पैखाना का रास्ता है, तो अर्थात अगर किसी को बवासीर की समस्या है, बवासीर से संबंधित परेशानी है, तो वो सतर्क रहे। अगर किसी को अपच की समस्या है, गैस की समस्या है, तो वो सतर्क रहे। नहीं तो इन सब लोगों को ये परेशान करेगा। सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ इन सब लोगों को जो है सो ये तबाह करेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि राजा के अधिकारी से, सरकार के अधिकारी से टकराने का प्रयास ना करें। मैं तो ये कहूँगा कि किसी के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश ही ना करें। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि अगर आप फंस जाते हैं, उसमें करने लगते हैं, तो यहाँ पर में सूर्य का बैठना आपको जुर्माना का योग बना रहा है। आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, आपको दंडित किया जा सकता है। देवी और सज्जनों, आपको दंड का भागी बनना पड़ सकता है। महर्षि कह रहे हैं कि यही नहीं, बात केस मुकदमा तक पहुंच सकती है। केस मुकदमा तक की स्थिति सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, अगर बात और आगे बढ़ी तो महर्षि का कहना है कि जुर्माना, मुकदमा और साथ में गिरफ्तारी तक की स्थिति सामने आ सकती है। तो इसीलिए 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में इन सब मामलों से अगर संभव हो जितना, तो बच के रहें, उतना बढ़िया रहेगा। नहीं तो तबाही तो आनी ही है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि अगर आप पुरुष वर्ग के लोग हैं तो आपके स्त्री को इस समय में कुछ कष्ट का सामना करना पड़ेगा। आपकी जो पत्नी है, महिला जो है, उसको सामना करना पड़ेगा। अगर आप स्त्री हैं तो आपके पुरुष को, यानी कि आपके पति को भी इस समय में 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में कुछ विशेष कष्ट का योग बन सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि खर्चा अति होगा, अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति जो है सो हर जगह वर्जित है, तो खर्चा जो है सो खूब होगा, अति होगा। इसलिए खर्च से बच करके रहने का प्रयास करें, खर्चा को कम करने की कोशिश करें, बढ़िया रहेंगे। कह रहे हैं कि कभी कभी ज्वर, रक्तचाप के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। अर्थात या तो मृत्यु, नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी कि फीवर बहुत ज़्यादा हो सकती है, पीपी के कारण कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है जो आपके लिए ठीक नहीं। महर्षि कह रहे हैं कि अपमान का विशेष भय है, तो अपमान से बच करके रहने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे जगहों पर जाने से ही बचें जहां पर में डर है कि अपमानित हो सकते हैं आप। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बता दूं, संभव हो तो सूर्य को दैनिक रूप से जल दें, डेली जल दें। मंत्र का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का प्रयोग करके 3 बार जल दें, 3 बार इस मंत्र को पढ़ें।
एक बार जल दिया ओम घृणी सूर्याय नमः, फिर दूसरा बार जल दिया ओम घृणी सूर्याय नमः, फिर तीसरा बार जल दिया ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर ये मंत्र भारी लग रहा है तो ओम आदित्याय नमः, ये भी भारी लग रहा है तो ओम सूर्य देवाय नमः। तीनों में से किसी मंत्र का प्रयोग करें और आपके लिए बढ़िया रहेगा। जल जरूर दें, नहीं तो परेशानी विशेष सामने में आ सकती है। समय 1 जनवरी से 13 जनवरी तक बहुत बढ़िया नहीं है, समय विपरीत है। तो विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को कैसे अनुकूल बना के चलना है, इसी को काबिलियत कहते हैं, इसी को मिथुन राशि कहते हैं। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। एक एक चीज़ों से सतर्कता के साथ चलेंगे, सावधानी के साथ चलेंगे। अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।